मसीह यस्सु के जलाली और बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब पढ़ेंगे। और हम इसको पहाड़ी वाइज भी कहते हैं। अ, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगे। तुम तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो को खून करे वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा 21 आयत से। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा।
लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता है और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे मुंसफ के हवाला कर दे और मुंसफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो जिना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। ना अपने सर की कसम खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बिगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है।
کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. آمین آمین آمین. Let's pray in English. Matthew chapter 5. And when he saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then opening his mouth, he taught them, saying, Blessed are the repentant, because there is the kingdom of the heavens. Isaiah 61 verse 1. Blessed are those who mourn, because they will be comforted. Isaiah 61 verse 2 and 3. Blessed are the humble, because they will inherit the earth. Psalm 37 verse 11. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. John 6 verse 53. Because they will be filled, satisfied. Hosea 10:12 and Matthew 6:33. Blessed are those who forgive, because they will be forgiven. 2 Samuel 22:26. Blessed are the pure in heart, because they will see God. 2 Samuel 22:27 and Psalm 24 verse 3 and 4. Blessed are the peacemaker, because they will be called children of God. Psalm 37 verse 37, Isaiah 32 verse 17. Blessed are those who press on for the sake of righteousness, because there is the kingdom of the heavens. Proverbs 21:21, Matthew 11 verse 12. Blessed are you when they would revile you and they would persecute you and they would say all manner of evil against you falsely because of me. 2 Chronicles 36 verse 16. You must continually rejoice and be extremely joyful, because your reward is great in the heavens. For in this way they persecuted the prophets, the ones who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt would become tasteless, in what way will it become salt again? It is no longer still good except to be thrown outside to be trampled by men. You are the light of the world. A city laid out on a mountain is not able to be hidden. And they do not light a lamp and place it under a peck measure, but upon the lampstand, and it gives light for all those in the house. Your light must now shine like this before all mankind, so that they would see your good deeds and they would glorify your Father, the one in the heavens. Do not think that I came to do away with or to bring an incorrect interpretation to the Torah or the prophets, law and the prophets. I did not come to do away with, but to bring spiritual abundance for the Torah, the law, the teaching, to be obeyed as it should be, and God's promises to receive fulfillment. For truly I say to you, until the sky and the earth would pass away,
not one yod or one vowel. Yod is the smallest letter of the Hebrew alphabet. And vowel, the vowel is the second smallest letter of the Hebrew alphabet. The yod and the vowel are called the soft letters because they can be left out of the word and the words not be considered misspelled. Okay, so it says, "For truly I say to you, until the sky and the earth would pass away, not one yod or one vowel could ever pass away from the Torah, the law, until everything would come to pass. Therefore, whoever would break one of the least of these commandments and would teach people this way will be called least in the kingdom of the heavens. But whoever would do the commandments and would teach them will be called great in the kingdom of the heavens. For I say to you that unless your righteousness would be present in abundance more than that of the scribes and the Pharisees, you could not enter the kingdom of the heavens. You heard that it was said to the ancients, 'Do not murder.' Exodus 20 verse 13. And whoever would murder, that one would be guilty in the judgment. And I say to you that everyone who is angry with his brother will be guilty in the judgment. And whoever would say to his brother empty-headed, that one is guilty to the Sanhedrin. Whoever would say stupid is guilty in Gehenna of the fire. If therefore you would present your gift at the altar, and there you would remember that your brother has something against you, you must right away leave your gift there in front of the altar and go. You must first become reconciled with your brother, and then after you come back, present your gift. You must quickly be of a peaceable spirit with your opponent at law, even while you are with him on the way, lest the opponent would hand you over to the judge and the judge to the jailer, and you would be cast into prison. Truly I say to you, you would not come out from there until you would have given your last penny. You heard that it was said, 'You will not commit adultery.' Exodus 20 verse 13. But I'm saying to you that everyone who looks at a woman with a desire for her has already committed adultery with her in his heart. Vice versa. If your right eye causes you to sin, you must tear it out at once and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your member would be lost, and that your whole body would not be cast into Gehenna, in the hellfire. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your member would be lost, but your whole body would not go over into Gehenna. And it was said, whoever would divorce his wife must immediately give her a certificate of divorce. Deuteronomy chapter 24 verse 1. But I am saying to you that everyone who divorces his wife except for the grounds of immorality makes her to be an adulteress, and whoever would marry a divorced woman is committing adultery.
Again, you heard that it was said to the ancients, you will not swear falsely. Numbers 30, verse 3. And you will keep your oaths to the Lord. Deuteronomy chapter 23, verse 22. But I say to you not to swear at all, neither by heaven, because it is the throne of God, nor by the earth, because it is his footstool, nor by Jerusalem, because it is the city of the great king, nor by your head may you swear, because you are not able to make one hair white or black. But your word must consistently be definitely yes or definitely no. And what goes beyond these is from the evil one. Leviticus 19:12. Numbers 30, verse 2. Deuteronomy chapter 23, verse 21 and 22. Psalm 76, verse 12. Ecclesiastes chapter 5, verse 4. James chapter 5, verse 12. You heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Exodus 21, verse 24. Leviticus chapter 24, verse 20. Deuteronomy chapter 19, verse 21. But I say to you, do not stand against the evil person, but who strikes you in your right cheek, you must at once also turn other to him. And to the one who wishes to sue you and to take your tunic, you must also let him have your cloak. And who will force you 1 mile, you must now go two with him. And to the one who asks you, you must give. And do not resist the one wanting to borrow from you. You heard that it was said, you will love your neighbors. Leviticus 19:18. And you will hate your enemies. But I am saying to you, you must love your enemies, and you must pray for those who persecute you. Proverbs 24:17 and 18. So that you would become children of your Father, the one in the heavens, because he makes his sun rise on evil and good, and rains on the righteous and unrighteous. For if you would love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do this? And if you would respect only your brothers, what are you doing? That is remarkable. Do not even the heathens do this? Therefore, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. So let's pray. Father, we thank you for your word. We just praise you, we honor you, we exalt you, we love you. Lord, help us to be perfect as our heavenly Father is perfect. Dear Jesus, baptize us in the Holy Spirit and Holy Fire. And dear Holy Spirit, help us to obey all the commandments which Jesus has told us. We love you, Holy Spirit. Help us. We thank you. And all those who are sick, please place your hand on the sick part of your body, and I'm going to pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as your word says, when the believers will lay hand on the sick, they will be healed. So as these brothers and sisters have placed their hands in faith, they must be healed from all sickness, all disease, all infirmity. Right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. मसीह यस्सु के नाम में ये सारे के सारे लोग शिफा पाए, आजाद हों। और ऐ खुदा यस्सु, तू आज सुबह में पाक रूह से
बपतिस्मा दे, पाक रूह और आग से बपतिस्मा दे। और खुदा और प्यारे पाक रूह, तू हमारी मदद कर ताकि हम यीशु के सब हुक्मों पर अमल कर सकें, और जिस तरह हमारा आसमानी बाप कामिल है, हम भी कामिल बने। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आप इस कलाम के वसीला से सेहतयाब हुए हैं, बरकत मिली है, तो आप जरूर ही दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आप जरूर ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन।